और बड़ी खबर, बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला और ईडी की जांच में मिले नोटों के अंबार ने ममता बनर्जी की सरकार को हिलाकर रख दिया है। उनके एक मंत्री गिरफ्तार होकर ईडी की रिमांड में भेज दिए गए हैं। मंत्री की करीबी सहयोगी एक्ट्रेस भी गिरफ्तार हो चुकी है। और अब बारी है एक लेडी प्रोफेसर की। कहा जा रहा है कि ये लेडी प्रोफेसर बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले की अहम कड़ी है। और कौन है ये लेडी प्रोफेसर और जांच एजेंसियां क्यों इस लेडी प्रोफेसर को ममता सरकार में हुए इस घोटाले का सबसे अहम कड़ी या घोटाले का मास्टरमाइंड मानकर चल रही है, रिपोर्ट में देखिए। बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है और इस बार इसकी वजह बनी है हीरोइन, मंत्री और प्रोफेसर की तिकड़ी। इस तिकड़ी की पहली किरदार है अर्पिता मुखर्जी। मॉडलिंग और एक्टिंग कर चुकी अर्पिता मुखर्जी के घर से ही 21 करोड़ कैश मिलने से ये पूरा सियासी तूफान पैदा हुआ। दूसरे किरदार है पार्थ चटर्जी, जो इस वक्त ममता सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर हैं, लेकिन उन पर आरोप है जब वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने भर्तियों में घोटाले कर करोड़ों की कमाई की। और इस तिकड़ी की तीसरी किरदार है मोनालिसा दास, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी। इन तीनों का क्या कनेक्शन है? क्या 20 करोड़ का काला धन कटमनी का हिस्सा है? क्या मंत्री से नजदीकियों की वजह से ही अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा दास दर्जनों फ्लैट्स की मालिक बनी? इन सब सवालों को जानने के लिए आपको इन सब का बैकग्राउंड जानना होगा। तो सबसे पहले आपको अर्पिता मुखर्जी के बारे में बताते हैं, क्योंकि उन्हीं के घर से ये 21 करोड़ रुपए, 20 से ज्यादा मोबाइल और 50 लाख की ज्वेलरी मिलने के बाद ये खुलासा हुआ कि इस भर्ती घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं। एक गुमनाम मॉडल और साइड हीरोइन के अचानक करोड़पति बनने का अर्पिता मुखर्जी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अर्पिता मुखर्जी भी पहले हजारों दूसरी लड़कियों की तरह एक गुमनाम मॉडल थी। बाद में उनकी थोड़ी पहचान बनी तो उन्हें कुछ बांग्ला, ओडिया और तमिल फिल्मों में काम मिला। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसोनजीत की 2 फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। हालांकि इन फिल्मों में उनका रोल साइड हीरोइन का था, लेकिन इन फिल्मों में काम करने की वजह से वो तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की नजरों में आ गई। तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रमों में दिखने लगी। पार्थ चटर्जी ने अर्पिता मुखर्जी को उदयन संघ दुर्गोत्सव कमेटी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और ये कमेटी साउथ कोलकाता की एक बड़ी दुर्गा कमेटी है। पार्थ चटर्जी से करीबियां बढ़ते ही अर्पिता मुखर्जी का कद भी बढ़ने लगा। वो पार्थ चटर्जी के साथ चुनाव प्रचार में भी जाने लगी और अब उनके घर से 21 करोड़ रुपए मिले हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये पैसा पार्थ चटर्जी का है, जो उन्होंने अर्पिता मुखर्जी के घर में छिपाया था। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में होने वाली हर भर्ती में कट मनी ली जाती है और इसका पैसा ऊपर तक जाता है। अभी पार्थो बाबू आजकल ये इतना तो उनके पास बुद्धि है कि पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए, और किसके पास वो ईडी को पता चला, उनके वहीं से ही तथ्य मिला है। उस आधार पर जो जांच हुई, जो छापामारी हुई, उसे 21 करोड़ रुपया और सोना आदि अभी तक लगभग 70-75 करोड़ का प्रॉपर्टी का मिला है एविडेंस। जो महिला, अब पार्टी तुरंत बोल दिया ये महिला भी पार्टी से इनके कोई मतलब नहीं है, और वो रुपया जो मिला है वो भी पार्टी का नहीं है। खाली इतना नहीं बोला कि पार्थो बाबू का पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो महामंत्री भी है, पार्टी का मंत्री भी है। बार बार बोलते आ रहे थे कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। आज तक बंगाल में ये सरकार आने के बाद एक भी नियुक्ति, चाहे कितनी बड़ी लिस्ट हो, 100 का, 200 का, 1000 का, कहीं पर फ्री फेयर नहीं हुआ है। और हर जगह वहाँ के उनके नेता एमएलए को एक जागीर दिया जाता था, इस जिला से इतने लोगों को नाम भेजो, इतने करोड़ रुपया भेजो। कितना कलेक्शन करते थे वही जानते हैं, और ये सारा आता था। और इतनी बड़ी घटना हुई उनकी, और हाईकमांड को पता नहीं, कोई मानेगा क्या? इसलिए मुझे लगता है कि जो एविडेंस मिला है उसके आधार पर पूछताछ सर्वोच्च नेतृत्व तक होना चाहिए, तब बंगाल ये भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। कटमनी और टोलाबाजी टैक्स को लेकर तृणमूल कांग्रेस हमेशा विवादों में रही है, लेकिन जब से अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों का कैश बरामद होने की खबर आई है,
पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी की तस्वीरें वायरल हुई हैं। तब से तृणमूल कांग्रेस सन्नाटे में है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक ट्वीट किया है। बांग्ला भाषा में किए गए इस ट्वीट में टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि ईडी ने जो पैसा बरामद किया है, तृणमूल कांग्रेस का उससे कुछ लेना देना नहीं है। जांच के दौरान जिन लोगों का नाम सामने आया है, वही लोग या उनके वकील इस बारे में जवाब देंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बात पर नजर रखे हुए है कि आखिर इस मामले में उसका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। पार्टी सही वक्त पर सारे आरोपों का जवाब देगी। आज जो हालत है, ऐसा लग रहा जो एजेंसी को बीजेपी चला रहा है। ईडी अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ईडी का बयान चाहिए। ईडी बोल सकता है जो क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला नहीं मिला। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी अगर बोल रहे हैं जो ये अभी मिला है, इसके बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इसके मतलब है जो ईडी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो ट्वीट से इसका प्रमाण हो रहा है जो ईडी को बीजेपी चला रहा है। तृणमूल कांग्रेस तो ये कह रही है कि ईडी ने जो पैसा बरामद किया है, जिसके यहां से बरामद किया, उनका तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसी फोटो जारी की गई हैं जिनमें ममता बनर्जी और अर्पिता मुखर्जी एक ही मंच पर दिख रहे हैं। जैसे इस तस्वीर को ही लीजिए, इसमें ममता बनर्जी, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी एक साथ दिख रहे हैं। इन फोटोज को लेकर तृणमूल कांग्रेस ये सफाई दे रही है कि ये सार्वजनिक कार्यक्रम की तस्वीर है, लेकिन अगर आप सभी लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें तो साफ लग रहा है कि सब नेता एक दूसरे को जानते हैं। पार्थ चटर्जी का नाम तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद पार्थ चटर्जी ही ममता के सबसे भरोसेमंद मंत्री बने हैं, और ममता के सबसे भरोसेमंद मंत्री को अर्पिता मुखर्जी पर कितना भरोसा है, ये इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। खास बात यह है कि अर्पिता मुखर्जी के घर जो 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हुई, उसके साथ कई एनवलप यानी लिफाफे भी मिले हैं। उन लिफाफों में मिनिस्टर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा है। और पार्थ चटर्जी पर घोटालों के आरोप भी तभी के हैं जब वो पश्चिम बंगाल के हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। बीजेपी कह रही है कि अब इन सबूतों के बाद तो कोई संदेह नहीं रह गया कि ये पैसे किसके हैं। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें, उनको अंडरमाइन करें। आपने हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में भी देखा कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे, तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करें और उनके इन्वेस्टिगेशंस को अंडरमाइन करें। हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले एसएससी घोटाले की जांच में अब मोनालिसा दास नाम की प्रोफेसर की एंट्री हुई है। मोनालिसा दास का इस पूरे घोटाले में क्या रोल है, उस पर चर्चा बाद में, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि मोनालिसा दास है कौन। अर्पिता मुखर्जी की तरह मोनालिसा दास भी पार्थ चटर्जी की करीबी है। मोनालिसा के पास से करोड़ों का कैश तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन उनके नाम पर 10 फ्लैट्स का पता चला है। शांति निकेतन की रहने वाली मोनालिसा दास काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बांग्ला भाषा विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, लेकिन अब उनके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे सवाल सिर्फ उनके प्रोफेसर बनने पर ही नहीं है, बल्कि उनके फ्लैट्स पर भी उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एक प्रोफेसर के पास 10 फ्लैट्स खरीदने के पैसे कहां से आ गए। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को तो ईडी अरेस्ट कर चुकी है, अब मोनालिसा दास पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है।
लेकिन सवाल यह है कि इस सब घोटाले के तार कहां से जुड़े हैं। आखिर पार्थ चटर्जी पर किस घोटाले का आरोप लग रहा है? तो इसका जवाब यह है कि 2016 में स्कूल सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा ली। एग्जाम का मकसद 20 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना था। करीब एक साल बाद यानी 2017 में एग्जाम का रिजल्ट आ गया। टॉप 20 कैंडिडेट्स में सिलीगुड़ी की रहने वाली बबीता सरकार का भी नाम था, लेकिन स्कूल सेवा आयोग ने अचानक ये लिस्ट कैंसिल कर दी। जो नई लिस्ट आई उसमें बबीता सरकार 21वें नंबर पर आई। पहले नंबर पर अंकिता अधिकारी का नाम आया, जो उस समय के तृणमूल कांग्रेस के विधायक परेश अधिकारी की बेटी थी। यानी नई लिस्ट में विधायक की बेटी नंबर 1 पर आई और बबीता सरकार वेटिंग लिस्ट में चली गई। बबीता सरकार ने नई लिस्ट को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने एक जांच आयोग बनाया और इंक्वायरी कमीशन ने माना कि घोटाला हुआ था। उस वक्त पार्थ चटर्जी ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। हैरानी की बात यह है कि जिस परेश अधिकारी की बेटी को नई लिस्ट में टॉपर बना दिया गया, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय उन्हें मंत्री बना दिया गया। यानी जिन जिन लोगों पर घोटाले का आरोप था वो सब मंत्री बने, फिर चाहे वो पार्थ चटर्जी हो या फिर परेश अधिकारी। यही वजह है कि बीजेपी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को शय देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में जो भी एक्शन हो रहा है कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने पर हो रहा है, वरना ममता सरकार ने मामले को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है सामान्य नौजवानों की आपत्ति पे सीबीआई इंक्वायरी हो। इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है, वो गिरफ्तार होते हैं, मंत्री पद में वो हैं। यही बंगाल की आज की स्थिति को दर्शाती है। ये बहुत ही गंभीर बात है। कहां ले जाना चाहता है यहाँ का सरकार बंगाल की नौजवानों को, उनकी रोजगार को, उनकी चाकरी को। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। कानून अपने रास्ते में जाएगा, उसको एक निर्णायक मोड़ तक लेके जाएगी। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगी। दोषियों को सजा जरूर होगी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं। कई सारे नेता और अधिकारी इसमें शामिल हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी मछली तो पार्थ चटर्जी ही है। ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस खामोश है। तृणमूल कांग्रेस की खामोशी ही ये बताने के लिए काफी है कि वो भी इस बात को समझ गई है कि इस मामले में पार्थ चटर्जी के खिलाफ ठोस सबूत हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।